उसको छुपाना। फरमाया कि फरिश्ते दो जगह हाजिर नहीं होते, एक तो तुम बीवी से जब मुबाशरत करते हो यानी हम स्त्री उस वक्त, और एक जब पैखाने में होते हो, इनके अलावा हर वक्त फरिश्ते होते हैं। फरमाया इसका इकराम करना, इसके सामने अपने सतर को न खोलना। अल्लाह अकबर। जब सतर का इतनी परहेजगारी अता फरमाई तो शर्मगाह का क्या शरह होगी और शर्मगाह की बुनियादी हकीकत क्या होगी। जी हाँ, फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। और याद रखिए दोस्तों, शर्मगाह को बार बार छूना खतरे से खाली, इसलिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन खुब्स वल खबाइस। खुब्स और खबाइस यानी खबीस औरतें और मुअन्नस और मुज़क्कर बैतुल खला में रहते। अगर आप नमाज पढ़ने एक दुआ पढ़ना भूल गए तो याद रखिए शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने पे वसवसे डालेंगे। और आप तजुर्बा नहीं करें, लेकिन किसी को तजुर्बा होगा कि बुरे ख्यालात उसी में आते, बुरे ख्यालात उसी में आते। जी हाँ, खूब याद रखिए। हालांकि शर्मगाह में नहाने के वक्त भी हिफाजत फरमाई कि कोई शर्मगाह ना देख ले। जी, नंगा नहाना इस सूरत में कि सिर्फ अल्लाह ही देखता हो तो इजाजत है। अच्छा है उसमें भी अगर तहमत पहन कर नहीं तो वरना इजाजत, लेकिन कोई देख ले तो ये भी शर्मगाह का मसला है। बहरहाल लेकिन सबसे खतरनाक जो है वो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना। तीसरी बात फरमाई शर्मगाह की हिफाजत करना। अब हिफाजत के हर पहलू है। जो इंसान, माफ कीजिएगा, एक वक़ा यानी इंसान के अंदर वो एक बाँ का नक्शा वो उभरता है जो इंसान काबू नहीं पा सकता। यानी एक नामहरम के सामने इंसान बैठा हुआ है, सुनो तो चौथी बात इससे मुंसलिक फरमाए, कुर्बान जाए जोरा ने इससे मुंसलिक फरमाए। क्या अंदाज बयान है मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया चौथी बात ये, एक तो सच, एक जो है वादा, दो तीसरी अमानत, चौथी शर्म का, पांचवी चीज फरमाए नाम महरम पर निगाह डालने से बचना। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने पूछा था, या हबीब अल्लाह, अगर नाम महरम पर निगाह पड़ जाए कि एक निगाह इत्तेफाकन पड़ जाती है इंसान, कहा वो माफ है, और दूसरी कि ये शैतान की निगाह है, शैतान की निगाह। मैं और आप मासबा करें इसलिए कि माफ करना जिसका नफ्स उरूज पे हो, पाक दामनी का कितना ही दावा करता हो, नहीं बच सकता। इसलिए कि इंसान किसी चीज की तरफ खींचता नहीं, यानी माफ करना भूल गया, इंसान को कोई चीज खींचती नहीं, खुद खींचता है। एक मुखन्नस नामर्द के पास जमाल का तज़किरा कि ये हसीना औरत का, वो आप मुस्कुराएगा, इसलिए कि इसके खींचने के लिए इसके पास कुव्वत के बाहर नहीं। ये गलत बात है, दुनिया खींचती है, गलत बात है। मिठाई तुझे नहीं खींचती, तेरी भूख खींचती है। अगर तू बीमार हो जाए सख्त तो बिरयानी भी कड़वी लगती है कि जनाब बिरयानी कड़वी है कि ना, आपका नफ्स जो है वो बीमार है। जनाब अजीब व गरीब हुस्न जमाल है कि क्या कह रहे हो कि आप अंधे हैं। अगर आंख होती तो पता चलता जमाल क्या है, हुस्न क्या है। हुस्न न कह सका इसलिए कि हुस्न करने का आला नहीं था, वो अंधा था। जी हाँ, रूहानियत के एतबार से अंधा नहीं किया, लेकिन एतदाल पे डाला। जी, एतदाल पे डाला, इसलिए हर शय की तरफ तू खींचता है जनाब, तुझे कोई नहीं खींचता। किसी को बदनाम करके तू फैसले से बचना चाहता है, छटकना चाहता है, खुदा को धोखा देना चाहता है कि अल्लाह हमें दुनिया कशिश करती है, सारी चीजें नहीं। तेरा नफ्स जिस मकाम पे होगा, इस मकाम के एतबार से खुद जो है इसकी तरफ खींच जाएगा। अहलुल्लाह को पूछ, दुनिया की थोड़ी सी सरवत की तरफ नहीं खींचता, इसलिए कि इसके नफ्स मुतमइन्ना है। तेरी और मेरी नफ्स ख्वाहिशात से भरपूर,
नियामतों की तरफ इतना दिल लगता है कि जितना नियामत देने वाले की तरफ भी दिल नहीं लगता। बेटा हसीने गोद में बिठाकर ऐसे प्यार से बोसा लेता है और दिल ऐसा उभरने लगता है, इतना अल्लाह कहने में भी लुत्फ नहीं आता। इसलिए कि तेरा नफ्स उरूज पर है, तूने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह का मकाम न समझा। बहरहाल वक्त 7 मिनट बाकी है। आखिर फरमाया नाम महरम से आंख को बचाना, और ये दो फितरे, शादो नादर कोई बच जाए, कौन बचे? 2 आदमी बचे, मेहनत करे अपने नफ्स को मगलूब कर दी और खुदा से मदद मांगे। इसकी मदद के बगैर नहीं बच सकता। चुनाचे इस दौर के 2 फितने हैं और सबसे बड़े फितने, औरत फितना नहीं। सुनना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुनिया मता है और बेहतरीन मता औरत है। कि फिर औरत फितना नहीं है बल्कि इसकी उरियानी फितना है, इसका नंगापन बेपर्दगी फितना है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, देवर के लिए भी फितना है। बल्कि मैं आपसे कहूं, अगर बाप का नफ्स उरूज पे और बेटी का नफ्स भी उरूज है तो समझना दोनों के लिए फितरा है। इसलिए इमाम गिजाली फरमाते खबरदार, खुशहालान कारी को घर पे कुरान पढ़ाने के लिए न ले जाना, और अगर तेरे घर वालों की नफ्स उरूज पे होंगी तो माइल हो जाए। और फरमाया हजरत ने कि तू अगर कुरान सुनता है, किरत का मोहब्बत उसकी बढ़ेगी जिसकी मोहब्बत गालिब होगी। उम्मीद न रख के कुरान की किरत से अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो, जिसकी मोहब्बत गालिब होगी कुरान के सुनने से भी इसकी गालिब मोहब्बत असल लफ्ज़ है। इसलिए इससे आप देखिए सारे के सारे आमाल उसी से मुंसलिक किए, उस पर जमानत दी। और फिर फरमाया आखिर में वक्त खत्म होने वाला है, छठी चीज किसी पे जुल्म न करना, जो आज आम है, जो आज आम है। जुल्म की तायद भी जुल्म है। अल्लाह कुरान में सूरह माइदा में फरमाते दूसरी आयत गालिबन कि झूठों और बातिलों की तायद न करो, जालिमों को साथ न दो, कोई शक नहीं मेरा अजाब बहुत शदीद है, बहुत शदीद है। फरमाया सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जालिम को माफ न करो, आपका कौल, इसलिए कि जालिम को माफ करोगे तो जुल्म करने का हौसला इसका बढ़ता ही जाएगा। इसके जुल्म को आवाम के सामने खोल दो फरमाया, और डांट कर एक वजूद को कहा कि तूने जालिम को क्यों माफ किया, तूने इसकी तायद की कि ताकि ये जुल्म करता है रहे जालिम। हुजूर ने फरमाया ऐ अल्लाह जालिम से बचा, जुल्म से बचा। याद रखिए इस बात को, अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करता। ये 6 बातों का फरमाया, साहबा को सुनाया, रूबरू साहबा को पहुंचाया हम तक कि 6 बातों की जमानत दो, लेकिन सरसरी तौर से नहीं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जिसको दुनिया में जन्नत की जमानत पे जाए तो अशरे मुबशरा जो हैं वो तो वही के जरिए हुए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक वही सानी के एतबार से हदीस बयान करते हैं। इसलिए कि वही जो है वो कुरान करीम है और हुजूर की हदीस शरीफ जो है वही सानी है। अल्लाह अकबर। खुशखबरी सुनाते हैं, काश अल्लाह मुझे तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे कि मकसद मकाम पे न बना, मकी की हैसियत से बन। क्या बंगले में बैठा हुआ है, अल्लाह कहेगा कि तू बना हुआ है, लाखों का बंगला बना लिया तूने बना है कि नहीं, कि अच्छा सफेद लिबास पहना बहुत अच्छा है। हुजूर फरमाती नमाज में अल्लाह को सफेद लिबास बहुत पसंद है, लेकिन कल्ब भी सफेद बनाया या नहीं बनाया। हमारा मुतालबा तो जाहिर और बातिन दोनों का है। इसलिए मैंने पहले जो बात बांधा था अतिउल्लाह व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो इतना बड़ा नबी हमने मानकर हमने क्या पाया? हाथ ऊंचा करो। इतने नबी को हमने मानकर क्या पाया? करामत पाई, दयानत पाई, इश्क पाया,
मोहब्बत पाई, अजमत पाई, खुशू पाया, खुजू पाया, अब्जद की सिफात पाई, ईमान की सिफात पाए, अखलाकियात पाए, क्या पाया? इसका जवाब पूछे तो मुबारक है। वरना याद रखिए, जितनी बड़ी नियामत दी जाती है इतना का शुक्र भी बड़ा होता है, अल्लाह फरमाते हैं, और इसका अजाब भी शदीद होता है। इसलिए उम्मत पे अजाब शुरू है। सबसे बड़ा अजाब है उम्मत का दिल जुड़ा हुआ नहीं। खुदाए पाक की कसम, अगर बारिश तेज बरसता है जो जहमत की निस्बत पर हो, तेज बारिश अजाब नहीं कहलाता, ये रहमत कहलाता। जहमत किस में निस्बत हो तो अजाब बन जाता है, जिस बकौल हजरत अली करम अल्लाह वजहू के। लेकिन ये अजाब बहुत छोटा है, पत्थर का बसना अजाब छोटा है, लेकिन आप उसका दिल का फट जाना, घर घर में निफाक पैदा हो जाना, कौमों में तासुब पैदा हो जाना, जी ये टकराव आप रिवायतों को उठा के देखिए। जब जिस कौम पे ये अजाब डोल दे कि इत्तेहाद टूट जाए, दिल फट जाए, तो सबना सबसे बड़ा अजाब है। और ये सबसे बड़ा अजाब हम पर आज चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए। इसलिए मैं भी इस बात की कोशिश करूं कि अपनी जात को सुधारूं, आप भी करें। इतना नहीं बल्कि हद्दुल इम्कान अपनी इस्तिदाद और सलाहियत के साथ इसकी मेहनत करें। तनकीद न करें, ये वह बड़ा है, ये फला है, छोड़ यार, हिजाब नूरानी में खूब फांसा तुझे शैतान ने हिजाब अम्र बिल मारूफ में भी हिजाब नूरानी बंद कर दिया। अपनी तरफ आ, अपनी तरफ मेहनत करके तुझसे हो सके इतना। मुसलमान का दीनी एतबार से बलग कर याद रख इस बात को, ये सबसे बड़ा मुकद्दम मकाम है और खैर उम्मम का मकसद वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कबूल फरमाए और आपको भी कबूल फरमाए। काश नाकामी देखने से पहले कामयाबी की तरफ मुड़ जाए, कोई नहीं काम आएगा, याद रखिए। अब अल्लाह पढ़ कर देखिए, माँ बाप हर एक शुरू हो जाएंगे। माँ को अल्लाह के लिए निभाना है, बाप को भी अल्लाह के लिए निभाना है। याद रखिए, अल्लाह को जन्नत के लिए नहीं मानना, अल्लाह को भी अल्लाह के लिए मानना है। अल्लाह से जन्नत मांगनी है, लेकिन जन्नत के लिए अल्लाह को नहीं मानना, अल्लाह के लिए अल्लाह को मानना है।